प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग साइंस 1 के पहले चैप्टर गुरुत्वाकर्षण से संबंधित प्रकरण का अध्ययन करेंगे। प्रश्न है, एक पत्थर u वेग से ऊपर फेंके जाने पर, एक पत्थर है जो कि ऊपर फेंका गया है और वह h ऊंचाई तक पहुंचता है। सिद्ध करो कि उससे ऊपर जाने में जितना समय लगता है उतना ही समय नीचे आने में लगता है। और देखो कैसे इसको करेंगे हम लोग सॉल्व। माना जब पत्थर ऊपर की ओर जाता है तब पत्थर को ऊपर जाने में लगा समय क्या है, t1। मान लो यहाँ पत्थर है, यह ऊपर जा रहा है तो उसको लगना समय कितना है, t1 है। अंतिम वेग उसका 0 होगा, क्योंकि जब पत्थर फेंकते हैं तो वह कुछ मोमेंट के लिए ऊपर रुकता है, इसलिए अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और प्रारंभिक वेग मतलब जो प्रारंभिक वेग है उसका हम लोग क्या मान लेंगे, u मान लेंगे। ऊंचाई h है, क्योंकि पत्थर को ऊपर की तरफ फेंका गया है तो जो उसका गुरुत्वीय त्वरण हम क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, -g। गति का पहला समीकरण है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये ऑलरेडी आप लोग जानते हो, तो इसलिए v इक्वल टू जाएगा u, और चूंकि a के प्लेस पे -g रखेंगे तो ये माइनस और प्लस में क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, और a के प्लेस पे g आ जाएगा तो g t1 हो गया। ये 0 है, ये माइनस है, तो ये इधर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो g t1 इक्वल टू क्या हो गया, u। तो g आ जाएगा नीचे हर में, तो t1 इक्वल टू जाएगा u अपान g हो गया। अब देखो गति के तीसरे समीकरण, ये सब ऑलरेडी पढ़े हो आप लोग पहले कक्षाओं में। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, ए के प्लेस पे क्या आ जाएगा, -g, और यस के प्लेस पे क्या, यस मतलब वही दूरी, क्योंकि पिंड ऊपर नीचे फेंकते हैं तो वहाँ पर ऊंचाई लेते हैं। बहुत प्रश्नों में यस लिया है, बहुत जगह पे एच यूज किया है, तो इतना ध्यान रखो आप कॉन्सेप्ट कि अगर ऊपर नीचे पिंड जाता तो यच लेते हैं, और पिंड एक स्थान दूसरे स्थान तक पृथ्वी पर जाता तो यस लेते हैं। लेकिन तुम्हारी किताब में कहीं कहीं ऐसा उल्टा पुल्टा दिया है, बट वो आप अंडरस्टूड है, समझ लेना। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, v की वैल्यू 0 है, यू स्क्वायर -2gh। अब यहाँ पे ये 0 हो गया तो ये इधर आएगा तो क्या, ये -2gh है, लेफ्ट साइड आएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2gh इक्वल टू यू स्क्वायर, तो h इक्वल टू जाएगा यू स्क्वायर अपान क्या, 2g। तो h की वैल्यू ये आ गई, यू स्क्वायर अपान 2g, और t1 इक्वल टू आ गया u अपान g, मतलब पत्थर के ऊपर जाने में लगा समय t1 बराबर आ गया u अपान g। ये तो हो गया जाने का समय। अब आने का समय निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे पत्थर ऊपर से नीचे की ओर आता है तब लगने वाला समय क्या है, t2 है। तब अब उस समय प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 होगा। जो यहाँ पे अंतिम वेग होगा वही जब पत्थर वापस आएगा तो वह उसका प्रारंभिक वेग बन जाएगा। ऊंचाई सेम रहेगी, h रहेगा, और यहाँ पर a इक्वल टू क्या हो जाएगा, g हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पत्थर कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ अब आ रहा है। ऊपर जा रहा था तो निगेटिव था, अभी नीचे आ रहा है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो गति का जो हमारा दूसरा समीकरण है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से h इक्वल टू जाएगा u, t के स्थान पे t2 जाएगा, क्योंकि आने का समय t2 है, हाफ a के प्लेस पे g हो जाएगा, और ये हो जाएगा t2 स्क्वायर। अब इसमें देखो वैल्यू रखी, इसका मतलब होता है कि अगला वाला स्टेप, ठीक ना। तो यहाँ पे h की वैल्यू क्या आई है, यू स्क्वायर अपान 2g, यहाँ पे देखो निकाला गया ना, h बराबर यू स्क्वायर अपान 2g। यही वैल्यू हम परिणाम 2 से क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, यू स्क्वायर अपान 2g। ये u की वैल्यू 0 है, 0 मल्टीप्लाई t2 करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, इक्वल टू हाफ जी t2 स्क्वायर हो गया। यू स्क्वायर अपान 2g इक्वल टू आ गया हाफ जी t2 स्क्वायर। यहाँ पे देखो 2 से कैंसिल हो जाएगा, इस g को क्या करेंगे हम लोग, हटाएंगे तो वो कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा इस g के पास, तो g मल्टीप्लाई g क्या हो जाएगा, g स्क्वायर हो जाएगा। तो यू स्क्वायर अपान जी स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ, t2 स्क्वायर। अब इसका वर्गमूल ले लेंगे दोनों तरफ का, तो स्क्वायर हट जाएगा तो आ जाएगा t2 इक्वल टू यू अपान जी। देखो यहाँ t1 इक्वल टू भी यू अपान जी आया, t2 इक्वल टू भी यू अपान जी, दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल लिखा, मतलब कि समय क्या दोनों का क्या लग रहा है, समान लग रहा है, अर्थात t1 इक्वल टू t2। मीन्स पत्थर को ऊपर जाने में जितना समय लगता है उतना ही समय हम नीचे आने में भी उसको लगता है। अब चलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। मुक्ति वेग या पलायन वेग। मुक्ति वेग या पलायन वेग क्या होता है, जब कोई पिंड को हम लोग इतना तेज वेग से, मतलब उसका इतना ज़्यादा वेग हम कर दें कि वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त हो जाए, मतलब उसके गुरुत्वाकर्षण से निकल जाए, तो हम उसको बोलते हैं मुक्ति वेग या पलायन वेग बोलते हैं। देखो यहाँ पे दिखाया गया है, तो जो पृथ्वी का जो पलायन वेग या मुक्ति वेग होता है वह 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से अगर हम किसी पिंड को बाहर की तरफ फेंकें, जैसे हम लोग सैटेलाइट इत्यादि जो हम पृथ्वी से लॉन्च करते हैं, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड का स्क्वायर का अगर हम उसका वेग देते हैं तो वह क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाता है और पुनः वह पृथ्वी पर वापस नहीं आता। देखो यहाँ पे आकृति में दिखाया गया है। अगला प्रश्न देखो है, देखो यहाँ हमने लिखा भी है, टेक्स्ट बुक में ऊंचाई के स्थान पे उसने यस का प्रयोग किया गया है, तो आप ध्यान रखना एच और यस अपना अंडरस्टूड है। एक का यदि किसी एक ग्रह पर एक पिंड को
5 मीटर ऊपर से नीचे आने में 5 सेकंड लगते हैं, तो उस ग्रह को गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा। मतलब कोई पिंड है जब ऊपर से नीचे आने में 5 सेकंड लगता है और दूरी उसकी हाइट कितनी है 5 मीटर। दूरी या हाइट देखो यहाँ पे 5 मीटर दिया है, टी का मान 5 सेकंड है, क्योंकि प्रारंभिक वेग उसका जब पिंड वहाँ से चलेगा तो उसमें प्रारंभिक वेग उसका क्या रहेगा 0 रहेगा। जी का मान हमें निकालना है। गति का दूसरा जो समीकरण है यस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से, उसमें देखो वैल्यू रख देंगे। यस की वैल्यू 5 है, यू का मान 0 है, टी हमें निकालना है, सॉरी टी का मान दिया है 5 1/2, जी की वैल्यू फाइंड करना है, टी 5 स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 5 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो आ जाएगा हाफ मल्टीप्लाई जी मल्टीप्लाई 25। ये 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई तिरिया गुड़ा हो जाएगा, तो 25 जी इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 हो गया। 25 कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा, 10/25 को सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.4 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखो अगला प्रश्न क्या है, माना क की त्रिज्या ग्रह ख की त्रिज्या की आधी है, ग्रह क का द्रव्यमान m है, यदि ग्रह ख पर g का मान ग्रह क के g के मान का आधा हो तो ग्रह ख का द्रव्यमान कितना होगा ज्ञात करो। प्रश्न ध्यान दो, बहुत ही थोड़ा कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजिंग मतलब उसको 2-3 बार पढ़ोगे तब जाके समझ में आएगा, फिर भी मैं देखो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। हम मान लेंगे माना ग्रह ख की त्रिज्या क्या है r है। अब यहाँ ध्यान दो सेंटेंस पे, अगर ग्रह ख की त्रिज्या r है तो क्या दिया है, ग्रह क की त्रिज्या ख की आधी है, तो ख का अगर हमने r माना है तो क की त्रिज्या कितनी हो जाएगी r/2 हो जाएगा। ऐसे देखो ग्रह क पर g का मान हमने यक्स माना है, यहाँ पे क्या दिखा है ख का जो ख पर g का मान है वह क के g के मान का आधा है, तो अगर हम क पे g का मान यक्स माने हैं तो ख पे क्या हो जाएगा x/2 हो जाएगा। ग्रह क का द्रव्यमान उसने m लिया है तो ख का द्रव्यमान हमने m1 मान लिया, जो हमें बाद में निकालना है, ख का ही द्रव्यमान निकालना है। अब देखो ग्रह क के लिए जो सूत्र ऑलरेडी पीछे पढ़े हो आप लोग, g इक्वल टू होता है Gm/r², कैपिटल Gm/r²। कैपिटल G हमारा गुरुत्वीय स्थिरांक है, m द्रव्यमान है, r हमारा रेडियस है, त्रिज्या है। अब ये क के लिए देखो g कितना है x है, यहाँ पे Gm वही सेम रहेगा। यहाँ पे क के लिए देखो r कितना है, क के लिए r कितना है, यहाँ पे देखो लिखे हो r/2 है, ठीक ना, r/2 रख देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर करोगे 4, वो चला जाएगा ऊपर 4gm हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा r², तो x इक्वल टू 4gm क्या हो गया r²। अब ग्रह ख के लिए ध्यान दो, वही सेम सूत्र का उपयोग करेंगे। यहाँ पे g का मान क्या है किसके ख के लिए, देखो यहाँ पे लिखे हो ख के लिए g का मान कितना है x/2 है, x/2 हो गया, g हो गया, और ख के लिए m कितना है m1 है अपान कैपिटल R के यहाँ पे क्या हो जाएगा r²। यह ख के लिए देखो यहाँ पे लिखा है ना, ख की त्रिज्या क्या है स्मॉल r²। अब यहाँ से क्या करेंगे, इस 2 को हटाएंगे तो 2 कहाँ जाएगा, हटेगा तो ऊपर तरफ ही जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 2gm/r²। अब यहाँ ध्यान दो, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है बराबर है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो दोनों का राइट हैंड साइड भी आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा परिणाम 1 और 2 से 2gm/r² इक्वल टू हो जाएगा 4gm/r²। r² से कैंसिल हो जाएगा, जी से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 2 मल्टीप्लाई m1 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई m हो गया। अभी 2 को भी हटाओगे तो कहाँ 2 कहाँ जाएगा नीचे आएगा, तो 4/2 हो जाएगा, 4/2 का मतलब क्या हो गया फिर से 2 हो जाएगा, तो m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2m, मतलब कि पहले का क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, द्रव्यमान कितना हो जाएगा डबल हो जाएगा। इसका मतलब ग्रह ख का जो द्रव्यमान है वह कितना होगा 2m होगा। अब आज का वर्चुअल क्लास यहीं समाप्त हो रहा है। इस वीडियो को बार बार आप देखो, समझो, उसको समझने का प्रयास करो, और जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं उसको नोटबुक पर इसे आप नोट करते रहो। धन्यवाद।